नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज विश्वकर्मा अपने YouTube चैनल साइंस बाय पंकज विश्वकर्मा पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन ज्ञान देने का जो हमने वादा किया है वो ताबड़तोड़ आप लोगों को मिलेगा भी। ठीक, तो सबसे पहले हमने आपको न्यूट्रिशन अर्थात पोषण का जो इंट्रोडक्शन वाला क्लास दिए, उस इंट्रोडक्शन वाले क्लास में आप लोग दिव्य ज्ञान प्रदान कर लिए होंगे कि हमको क्या पढ़ना है। प्रोटीन में, विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये क्या है, ये सब भोजन के प्रकार में हैं। तो हम लोग ये सारे क्लास इंट्रोडक्शन में देख लिए थे। आज उस इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। कार्बनिक यौगिक का पहला पार्ट शुरू करेंगे विटामिन। तो विटामिन को हम लोग इतनी से इस अंदाज में पढ़ेंगे कि आज तक विटामिन के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे पूछे जा रहे हैं, फिर कैसे पूछे जाएंगे, इसी अंदाज में पढ़ेंगे। तो हम लोगों का विटामिन का पढ़ा हुआ सारे क्वेश्चन ऑल वनडे एग्जाम के लिए एंटीबॉडीज का कार्य करेगा। तो चलिए विटामिन के वो हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बेहतरीन विटामिन का तो हम आप लोगों को रासायनिक नाम याद करवाने का कोशिश करेंगे। इसके बाद विटामिन को और बेहतरीन अंदाज से पढ़ेंगे। तो मतलब विटामिन के जितने क्वेश्चन बनते हैं हम विटामिन के 3 वीडियो आपको देंगे। विटामिन पार्ट 1, विटामिन पार्ट 2, विटामिन पार्ट 3। तो विटामिन पार्ट 1 में हम आपको केवल विटामिन का रासायनिक नाम तैयार करवाएंगे, वैज्ञानिक नाम तैयार करवाएंगे। और विटामिन पार्ट 2 में आप लोग वसा में घुलनशील विटामिन पूरा पढ़ेंगे। और विटामिन पार्ट 3 में आप जल में घुलनशील विटामिन पढ़ेंगे। और सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और प्रेजेंट टाइम जो पूछे जा रहे हैं, फ्यूचर में जो पूछे जाएंगे। तो चलिए विटामिन हम लोग शुरू करते हैं। विटामिन, तो आप जानते हैं कि विटामिन 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं? 2 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला होता है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। पहला विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। और दूसरा क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। ठीक, तो हम लोग जाने विटामिन का जो इंट्रोडक्शन, विटामिन का जो परिचय, इसको लास्ट में बताएंगे। फिर भी 2-4 कमेंट आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले जाने विटामिन है क्या। हमने भोजन का वर्गीकरण पिछले वीडियो में करके आपको दिखाया और आपको ये चीज़ का बेहतरीन ज्ञान हो भी गया है कि विटामिन क्या है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। हाँ, तो विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। और विटामिन का खोज किसने किया है? तो विटामिन का खोज करने वाले वैज्ञानिक एन.आई. लूनीन है। कौन है? एन.आई. लूनीन नामक वैज्ञानिक विटामिन का क्या किए थे? खोज किए थे। और विटामिन शब्द का प्रयोग करने वाले, विटामिन नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? फंक हैं। विटामिन नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? फंक हैं। बहुत सारे बुकों में आप लोग पढ़ डाले हैं विटामिन का खोज फंक किए हैं। फंक नहीं किए हैं, विटामिन शब्द का प्रयोग किए हैं। इसीलिए हम आपको हमेशा बताते हैं कि वन लाइनर के चक्कर में आप लोग ना रहिए, हमेशा विराट रूप देखिए। विराट रूप देखने से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है कि क्वेश्चन किसके किसके अंतर्गत किस अंदाज में पूछा जाता है, किस अंदाज में बनता है। हमेशा विराट हाथी पढ़ने का कोशिश कीजिए। हाथी का पूंछ, हाथी का दांत, हाथी का कान, वन लाइनर ना देखो, पूरा हाथी देखो। तो पूरा हाथी देखने से आपको दिव्य ज्ञान होगा कि कौन क्या होता है। तो आपने देखा विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन का खोज करने वाले वैज्ञानिक एन.आई. लूनीन हैं। और विटामिन शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? फंक हैं। फिर हमसे क्वेश्चन पूछेगा विटामिन प्राप्ति के स्रोत क्या होते हैं,
तो विटामिन प्राप्ति के मात्र एक स्रोत होते हैं, वह होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। विटामिन प्राप्ति के मात्र एक स्रोत होते हैं, वह स्रोत क्या होता है? भोजन होता है। पुनः क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अपूर्णता रोग होता है। क्या हमने किसी विटामिन का नाम लिया कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग? हमने कहा विटामिन की कमी से कौन सा रोग? हमने कहा अपूर्णता रोग होता है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अपूर्णता। और हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी नहीं होती है तो किसी विटामिन की कमी नहीं होती है। विटामिन मात्र एक स्केल है। अगर किसी विटामिन का नाम ना लेके केवल हमने कहा विटामिन की कमी हो तो इसका मतलब हमारे शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी है। इसलिए विटामिन की कमी है तो इसका मतलब अपूर्णता रोग, बहुत रोग हो गया। कुछ लोग होते हैं डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब कुछ खाते हैं पचबे नहीं करता है, दिनों के दिन दुबराइल जात बाने, पता शरीरिया में हराराहत होता है, ऐठन रहता है, तो इसका मतलब उनको प्रोटीन की भी कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है और किसकी कमी है? वसा की कमी है। ये सब कमी होने के कारण किसकी कमी? विटामिन की कमी। कौन सा रोग हो गया? अपूर्णता रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? अपूर्णता रोग हो गया। और आप जानते हैं विटामिनों का संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता है। आप लोग ध्यान सुनिए, क्या विटामिनों का निर्माण जंतु शरीर में होता है? प्राणियों के शरीर में होता है? तो नहीं होता है। विटामिनों का संश्लेषण अर्थात विटामिनों का निर्माण जंतु शरीर में नहीं होता है। लेकिन ध्यान में रखे रहिए, विटामिन ए और डी का संश्लेषण जंतु शरीर में होता है। किस किस विटामिन का संश्लेषण जंतु शरीर में होता है? विटामिन ए और डी का संश्लेषण जंतु शरीर में होता है और किसी विटामिन का संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता है। ठीक। अब हम लोग ये भी जानें विटामिन का अवशोषण कहाँ होता है? तो विटामिन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। विटामिन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। विटामिन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो बस अभी मात्र इतना ही परिचय आप लोग जानिए विटामिन का। आप जाने विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन का खोज एन.आई. लुनीन नामक वैज्ञानिक किए हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग फंक किए हैं। विटामिन प्राप्ति के मात्र एक स्रोत हैं भोजन। विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है। किसी भी विटामिन का संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं होता है, लेकिन विटामिन ए और डी का संश्लेषण जंतु शरीर में होता है। और आप जानते हैं विटामिनों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और आप देखें यही विटामिन दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है, दूसरा कहाँ होता है? जल में घुलनशील विटामिन। दूसरा कहाँ होता है? जल में घुलनशील विटामिन। तो एक बार हम 10th क्लास में थे तो हमारे मन में भयानक से भयानक प्रश्न गूंजने लगा कि पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों का शरीर नाजुक होता है, कोमल होते हैं, लेकिन स्त्रियों को ठंडा कम काहे लगता है? स्त्रियां सुंदर काहे होती हैं? ये दिव्य ज्ञान तब हमें मिला जब हम इंटर पास किए। ये ज्ञान तब जाके मिला कि स्त्रियों को ठंडा कम क्यों लगता है, स्त्रियां ज़्यादा सुंदर क्यों होते हैं? क्योंकि पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों में वसी ऊतक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियां अधिक सुंदर भी होती हैं और पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियों को ठंडा कम लगता है। अब भाई वसा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये सिद्ध है कि वसा में घुलनशील विटामिन ई इस ज़्यादा होगा स्त्रियों में। और विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं? सौंदर्य विटामिन कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन ए, डी, ई और क्या होता है? के होता है। और क्या होता है? के होता है। जबकि जल में घुलनशील मात्र 2 विटामिन होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी समूह और सी। तो बी कॉम्प्लेक्स और सी मतलब B1, B2, B3, B5, B6, B12, B9, B7 और C। ए B2 को कैपिटल G से भी प्रदर्शित किया जाता है और B7 को H से प्रदर्शित किया जाता है।
तो आपने देखा कि विटामिन दो अवस्थाओं में होते हैं, एक वसा में घुलनशील होता है, दूसरा जल में। पहला कहाँ होता है? वसा में घुलनशील, और दूसरा कहाँ होता है? जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? ए, डी, ई और के। बोलो एडक। क्या? एडक। तो एडक जैसे मेढक, वैसे क्या? एडक। मेढक, मेढक में वसा है, वसा। मेढक में क्या है? वसा है, वसा। तो जैसे मेढक वैसे एडक। ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन कहाँ होते हैं? वसा में। और दो विटामिन कहाँ होते हैं? जल में, बी कॉम्प्लेक्स और सी। ये कहाँ होते हैं? जल में होते हैं। तो आपको हम इस वीडियो में आप लोगों को केवल विटामिनों का रासायनिक नाम बताते हैं, और अगले वीडियो में वसा अपना विराट रूप धारण करेगा, तीसरे वीडियो में जल में घुलनशील विटामिन अपना विराट रूप धारण करेंगे। तो चलिए आप लोगों को विटामिनों का रासायनिक नाम बेहतरीन अंदाज में बता देते हैं। तो आप जानते हैं, हमने कहा वसा, अभी वसा में घुलनशील विटामिनों का बात किए तो हमने आपको बताया पुरुषों के अपेक्षा स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं। तो कुछ पुरुष देख लीजिए और कुछ स्त्री। तो स्त्रियां अधिक सुंदर होती हैं, तो कुछ स्त्रियों का नाम देखिए। जैसे हमने लिखा रेखा, कैटरीना, टोनी और नयन। जब से लक्ष्मी कजरा चला तब से आँखियों बहुत गजब लगता है ना, नयन। ये चारों नाम स्त्रीलिंग का बोध करते हैं। तो रेखा, कैटरीना, टोनी और नयन। बच्चों को रासायनिक नाम याद करने में बड़ी समस्या होता है कि अब ये रेखा, कैटरीना, टोनी और नयन, ये चार नाम तो भूलेगा नहीं। रेखा, कैटरीना, टोनी और नयन। तो याद कर लो, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेखा। डी मतलब क्या हो गई? कैटरीना। ई मतलब क्या हो गई? टोनी। के मतलब क्या हो गया? नयन। अब मान लीजिए आपसे पूछा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इन रेखा खोजो। आप चारों ऑप्शन वहाँ दे देगा, उस चारों ऑप्शन में रेखा को ढूंढिएगा। अगर रेखा नहीं मिलेंगी तो मिलेगा रेटिनाल। क्या मिलेगा बच्चे? रेटिनाल मिलेगा। क्या मिलेगा कन्याएं? रेटिनाल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? रेटिनाल। और डी का रासायनिक नाम पूछा तो ढूंढिएगा कैटरीना। कैटरीना नहीं मिलेगी तो मिलेगा कौन? कैल्सीफेराल। क्या मिलेगा? कैल्सीफेराल। क्या मिलेगा? कैल्सीफेराल। कैटरीना मतलब कैल्सीफेराल। टोनी को ढूंढिएगा। टोनी नहीं मिलेंगी। विटामिन ई मतलब टोनी। विटामिन ई मतलब टोनी। टोनी मतलब टोकोफेराल। 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 अब विटामिन के नयन। नयन मतलब क्या होता है? नयन मतलब नैप्थोक्विनोन। नैप्थोक्विनोन। अलग अलग बुकों में अलग अलग स्पेलिंग में लिखा गया है। नैप्थोक्विनोन, फ्यूथोक्विनोन, कौनोक्विनोन लिखा हो तो आप जान जाइएगा विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए रेखा। रेखा मतलब क्या होता है? रेटिनाल। विटामिन ए रेखा। रेखा मतलब रेटिनाल। विटामिन डी कैटरीना। कैटरीना मतलब कैल्सीफेराल। विटामिन ई टोनी। टोनी मतलब टोकोफेराल। विटामिन के नयन। नयन मतलब नैप्थोक्विनोन। चारों नाम याद हो गया। रेखा। रेखा मतलब रेटिनाल। कैटरीना। कैटरीना मतलब कैल्सीफेराल। टोनी। टोनी मतलब टोकोफेराल। नयन। नयन मतलब नैप्थोक्विनोन। ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन का रासायनिक नाम। जल में घुलनशील विटामिन के रासायनिक नाम के लिए थाली रखा है। थाली रखा है। निकला है। पेट। पाई समोसा। पाई समोसा। फोन से बताई स्कोर। बताई स्कोर। थाली रखा है, निकला है पेट, पाई समोसा, फोन से बताई स्कोर। अर्थात B1 मतलब थाली, B2 मतलब रखा है, B3 मतलब पेट निकला है, और B5 मतलब पेट, B6 मतलब पाई, B12 मतलब समोसा, B9 मतलब फोन, और B7 मतलब बताई, और C मतलब स्कोर।
थाली रखा है निकला है पेट, पाई समोसा, फोन से बताई स्कोर। तो B1 मतलब थाली, B2 रखा है, B3 निकला है, B5 पेट, B6 पाई, B12 समोसा, B9 फोन, B7 बताई, C मतलब स्कोर। 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा कि नहीं याद होगा? याद हो जाएगा। क्या? थाली रखा है निकला है पेट, पाई समोसा, फोन से बताई स्कोर। तो थाली मतलब होता है थायमीन। थाली मतलब क्या होता है? थायमीन। थाली मतलब थायमीन। रखा मतलब राइबो फ्लेमिन, राइबो फ्लेमिन। और निकला मतलब निकोटीनिक अम्ल। निकला मतलब निकोटीनिक अम्ल। निकला मतलब निकोटीनिक अम्ल। पेट मतलब पेंटोथेनिक अम्ल। पेट मतलब पेंटोथेनिक अम्ल। और पाई मतलब पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन। पाई मतलब पैराडॉक्सिन। समोसा मतलब साइनोकोबालोमीन, साइनोकोबालोमीन। और फोन मतलब होता है फोलिक अम्ल। फोन मतलब फोलिक अम्ल। फोन मतलब फोलिक अम्ल। बताई मतलब बायोटिन। बताई मतलब बायोटिन। स्कोर मतलब एस्कार्बिक अम्ल। स्कोर मतलब एस्कार्बिक अम्ल। तो ये पूरा बात क्लियर हो गया। अब हम लोग जल में तथा वसा में घुलनशील विटामिनों का रासायनिक नाम एकदम आसान तरीके से याद कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक बार आप लोग पुनः देखिए। हमने आपको बताया वसा में घुलनशील 4 विटामिन A, D, E और K, और जल में घुलनशील 2 विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C। ठीक, तो वसा में घुलनशील विटामिन के लिए हमने आपको बताया 4 नाम आपको याद रखना है। रेखा, कैटरीना, टोनी और नयन। रेखा मतलब रेटिनॉल, कैटरीना मतलब कैल्सीफेरॉल, ई टोनी, टोनी मतलब टोकोफेरॉल, के नयन मतलब नैप्थोक्विनोन। ये 4 नाम आप लोग बड़े आसानी के साथ सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पढ़िए, एक के दिन में याद हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जल में घुलनशील विटामिन का रासायनिक नाम भी बेहतरीन अंदाज में पढ़ सकते हैं। थाली रखा है निकला है पेट, पाई समोसा, फोन से बताई स्कोर। थाली रखा है निकला है पेट, पाई समोसा, फोन से बताई स्कोर। तो B1 मतलब थाली, थाली मतलब थायमीन। B2 रखा है, रखा मतलब राइबोफ्लेविन। B3 निकला है, निकला मतलब निकोटीनिक अम्ल। B5 पेट, पेट मतलब पेंटोथेनिक अम्ल। B6 पाई, पाई मतलब पैराडॉक्सिन। B12 मतलब समोसा, समोसा मतलब साइनोकोबालोमीन। B9 फोन, फोन मतलब फोलिक अम्ल। B7 बताई, बताई मतलब बायोटिन। और C मतलब स्कोर, स्कोर मतलब एस्कार्बिक अम्ल। तो हम लोग बड़े आराम के साथ जल में और वसा में घुलनशील विटामिनों का संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। तो आप लोग एक ही दिन में 1 घंटे के अंदर आप लोग बड़े प्रेम से जल और वसा में घुलनशील विटामिनों का अध्ययन कर सकते हैं। तो हम लोग विटामिन, जैसे आप लोग लंबा लंबा वीडियो नहीं बताएंगे, उतने बताएं जितना आप लोग तैयार कर लाई। तो विटामिन में आप लोग एक दिन में 1 घंटे में, 1 दिन में 1 घंटे के अंदर केवल आप वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन का रासायनिक नाम तैयार कर दीजिए। अब आपको अगले वीडियो में क्या मिलेगा? आपको जो विटामिन का पार्ट 3 होगा, वह आपको वसा में घुलनशील विटामिन का संपूर्ण वर्णन मिलेगा और वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और विटामिन का जो अगला वीडियो मिलेगा, तीसरा वाला, वो जल में घुलनशील विटामिन के संपूर्ण वर्णन मिलेंगे। ठीक है, जैसे विटामिन समाप्त होता है, जैसे विटामिन समाप्त होता है, तुरंत हम लोग विटामिन के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आ रहे हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, जो आने की उम्मीद है अब क्वेश्चन कैसे पूछने का चांस है उसको भी सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि हम टॉपिक पढ़ाने के बाद समाप्त, जो टॉपिक पढ़ाएंगे टॉपिक ST भी आपको सॉल्व करवाएंगे। तो नेक्स्ट
वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ वसा में घुलनशील विटामिनों के साथ मिलेगा। गुड नाइट, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।